सामान्य श्रेणी के पितर यानी कि जो हमारे पूर्वज हैं उनसे जो पितृदोष होता है उसके कई प्रमुख कारण हैं, जिनमें अपने बंधु बांधवों से मोह, अपनी धन और संपत्ति से मोह, कोई विशेष कामना का अधूरा रह जाना, अकाल मृत्यु हो जाना और कभी कभी प्रेतलोक अथवा पितृलोक में रहते हुए अन्य आत्माओं के द्वारा प्रताड़ित होना, ये सभी कारण हो सकते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुधाकर पुरोहित, आपका ज्योतिष मित्र। ज्योतिष डिविनेशन में आपका स्वागत है। पितृदोष कारण और निवारण वीडियो सीरीज का यह तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य श्रेणी के पितर किस प्रकार पितृदोष करते हैं, वह कैसे देखा जाता है। ये सारे तथ्य जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने हमारे चैनल ज्योतिष डिविनेशन को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही तथ्य और विशेष जानकारियां समय समय पर मिलती रहे। मित्रों, पितृदोष कारण और निवारण वीडियो सीरीज के पहले 2 वीडियो में हम पितर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और मध्यम श्रेणी के पितर किस प्रकार पितृदोष करते हैं, इसकी चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि सामान्य श्रेणी के पितर यानी कि जो हमारे पूर्वज हैं वे किस प्रकार पितृदोष करते हैं, जिस कारण हमें बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि सामान्य श्रेणी के पितर क्या होते हैं। सामान्य श्रेणी के पितरों से तात्पर्य हमारे पूर्वजों से है, जो कि अब इस संसार में नहीं हैं। चाहे वे हमारे माता पिता हों, चाहे दादा दादी हों, चाहे नाना नानी हों, चाहे कोई भाई हो, चाहे कोई बहन हो, चाहे कोई अन्य रिश्तेदार हो, जो भी इस मृत्यु लोक में अर्थात इस संसार में नहीं है, वे सभी हमारे लिए पितर हो सकते हैं। वे पितर कब होंगे? जब उनकी आत्मा पुनर्जन्म को प्राप्त ना करे, उसकी सद्गति ना हो, या किसी भी प्रकार से मोह बंधन के पाश में आकर किसी वजह से अटक कर वह पितृलोक अथवा प्रेतलोक में चली जाए, तो वह हमारे लिए पितर होंगे। अब चाहे वह पितृलोक में हो चाहे प्रेतलोक में हो, तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी ऐसा हमारा पूर्वज जिसकी सद्गति नहीं है हुई है, वह हमारे लिए पितर है। और हमारा ये परम कर्तव्य बनता है कि हम कैसे भी करके उसकी सद्गति को करवाएं। उसके लिए जो भी कर्म होता है, श्राद्ध, तर्पण या अन्य जो भी कर्म होता है वह करें। अब यह जानकारी भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे पितर पितृदोष के कारण क्यों बन जाते हैं। सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि जो भी आपका पूर्वज जिसकी अभी अभी मृत्यु हुई है या उसको समय हो चुका है, तो उसकी सद्गति के लिए जो भी कर्म होते हैं वे अवश्य करने चाहिए। लेकिन वे कर्म करने के पश्चात भी कभी कभी उनकी सद्गति नहीं हो पाती है, अर्थात उनकी कोई ना कोई विशेष कामना, कोई इच्छा जो अधूरी रह गई हो वह पूरी नहीं हो पाई हो, या उनका अपने बंधु बांधवों से बहुत ज़्यादा विशेष प्रेम हो, या किसी की अकाल मृत्यु हो गई हो। तो ऐसी बहुत सारी स्थितियाँ होती है जिसके कारण हमारे ये पूर्वज प्रेतलोक में चले जाते हैं और प्रेतलोक में जाने के बाद में उनकी सद्गति नहीं हो पाती है। तो पहला कारण है बंधु बांधवों से मोह। हमने देखा होगा कि हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं उनका अपने बच्चों से, पोतों से, पड़पोतों से इतना विशेष मोह हो जाता है कि 100 वर्ष होने के बाद भी, यानी कि बहुत अधिक बुजुर्ग अवस्था में उनकी मृत्यु होने के पश्चात भी आवश्यक नहीं है कि उनकी सद्गति हो। कारण उनका अपने बंधु बांधवों से बहुत विशेष मोह होता है और उस मोह को वो त्याग नहीं पाते हैं। तो फिर वे प्रेतलोक में चले जाते हैं, कई दिनों तक रहना पड़ता है। लेकिन अगर आप उनके निमित्त श्राद्ध कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं और सद्गति के लिए जो भी प्रयास है वे कर रहे हैं, तो उनकी सद्गति हो जाती है। दूसरा कारण होता है अपनी संपत्ति से विशेष मोह। यह बहुत बड़ा कारण है। हमने देखा है अभी भी कई जगह गड़े हुए खजाने मिलते हैं, उसके पास में कोई ना कोई सांप मिलता है। ऐसे खजाने श्रापित माने जाते हैं, कारण कि ऐसी आत्माएं उनसे चिपटी हुई रहती हैं। उन्हें अपने धन और संपत्ति से विशेष मोह होता है। प्राचीन काल में जब बैंक वगैरह नहीं होते थे तो सोने, चांदी, जेवर इत्यादि जब जमीन में गाड़ दिए जाते थे, अब वे किसी को पता भी नहीं होते थे। तो ऐसे कई लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी है और वह ऐसा कार्य कर चुके होते थे, तो उनका मोह इतना अधिक अपनी संपत्ति से होता था कि वे सर्प योनि में जाकर अथवा प्रेत योनि में जाकर उस धन से चिपटे रहते थे। तो उनकी सद्गति के लिए भी पितृकर्म करना बहुत जरूरी है। कई बार कोई व्यक्ति कोई महत्वपूर्ण कार्य अपने जीवन में करना चाहता है, लेकिन वह अधूरा रह जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में भी वह व्यक्ति प्रेत योनि या पितृयोनि में जा सकता है। यह तो कर्म के अनुसार निर्धारित होगा कि उसे प्रेत योनि मिलेगी अथवा पितृयोनि मिलेगी, लेकिन वह वहां रहकर यह इच्छा करता है कि कैसे भी करके वह कार्य मेरा पूरा हो जाए। एक कारण है कोई विशेष कामना। कई बार हम देखते हैं कि किसी का विवाह नहीं हुआ है, किसी को कोई वस्तु प्राप्त नहीं हो पाई है, या किसी से अपना रिश्ता जोड़ना चाहता है वह नहीं जोड़ पाए। ऐसी बहुत सारी विशेष कामनाएं व्यक्ति की रह जाती है, जिसकी वजह से भी इस मोह के कारण उसकी मुक्ति नहीं हो पाती है। यह भी पितृदोष का एक बहुत बड़ा कारण है। एक पितृदोष का कारण होता है अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अकाल मृत्यु जब किसी की होती है तो वह
बहुत छोटी अवस्था में भी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो भी उसके रिश्तेदार होते हैं वे उससे इतना मोह जताते हैं कि ऐसे युवा मृत्यु के पश्चात भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ये सभी जो भी ऐसी आत्माएं हैं ये प्रेतलोक अथवा पितृलोक में जाती हैं और वहाँ जाकर वे क्या कामना करती है कि जो भी हमारे बंधु बांधव है, हमारे रिश्तेदार हैं, वे हमारी इन इच्छाओं को पूरा करें। और जब उनके बंधु बांधव या रिश्तेदार इन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं तो उसी कारण से ये रुष्ट हो जाती हैं, नाराज हो जाती हैं, और नाराज होकर के जो दोष उत्पन्न करती हैं, किसी भी प्रकार की पीड़ा देती हैं, उसे ही हम सामान्य श्रेणी से होने वाला पितृदोष कहते हैं। अब इसे समझिए कि कई बार आवश्यक नहीं कि वे आपका बुरा ही चाहते हों, तब भी ये पितृदोष हो जाता है। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण क्या होता है कि जब वे प्रेतलोक में हैं और उनसे कोई बलिष्ठ आत्मा आकर के उन्हें दबोचने की कोशिश करती है। मान लीजिए कि वे आपके घर में ही रह रहे हैं, सूक्ष्म शरीर के अंदर वे आपके घर में ही रह रहे हैं और कोई दूसरी आत्मा आकर उनके ऊपर हावी हो जाती है, उन्हें दबाने की कोशिश करती है, उन्हें प्रताड़ित करती है। तो ऐसी स्थिति में वे चाहते हैं कि जो भी हमारे बंधु बांधव हैं वे हमारी कैसे भी करके रक्षा करें, उससे हमें छुड़वाएं, और हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति के कारण भी पितृदोष हो जाता है। इसके अतिरिक्त भी अन्य कई कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से यही कारण होते हैं। और इन कारणों को जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। अगर आप इतना सा करेंगे कि जो भी आपका पूर्वज है, सबसे पहले उसके सद्गति के लिए जो कर्म होते हैं वे करिए। उसके बाद में जो भी आप प्रत्येक वर्ष जो श्राद्ध आता है, श्राद्ध पक्ष के अंदर उनके प्रति आप श्राद्ध निकालिए। अगर आप एकोद्दिष्ट श्राद्ध कर रहे हैं, यानी कि जो उनकी मृत्यु की तिथि थी उस दिन भी अगर आप श्राद्ध कर रहे हैं तो उसे लगातार करते रहिए। अपने पूर्वजों के निमित्त नित्य तर्पण करिए। नित्य तर्पण के अलावा आप जब अमावस्या आती है तब तर्पण करिए, पितृपक्ष आता है तब तर्पण करिए। और भी बहुत सारे उपाय हैं, वे आप नियमित रूप से करते रहेंगे तो उन्हें बहुत ही उससे लाभ मिलेगा। और ये जितने भी प्रकार के उपाय अभी आपको बताए हैं इनकी विस्तृत चर्चा आगामी वीडियो में की जाएगी, जिससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। तो आगामी वीडियो भी आप देखते रहिए। और पितृदोष से संबंधित विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो हमारे संस्थान से पितृदोष पीड़ा मुक्ति के उपाय यह पुस्तक मंगवा लीजिए। इसमें जो भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये सभी कंटेंट यानी कि सभी पाठ्य सामग्री विस्तृत रूप से दी गई है और पितृदोष निवारण के बहुत ही श्रेष्ठ उपाय भी इसमें बताए गए हैं। अगर आप ये पुस्तक मंगाना चाहते हैं तो नीचे लिखे नंबर पर व्हाट्सएप पर अपना पता भेज दीजिए या किसी भी माध्यम से आप मंगवा सकते हैं।